नमस्कार दोस्तों, मुकेश कुमार बाबा श्यामदेव आपके सामने फिर उपस्थित है। स्वस्थ शरीर के लिए कुछ छोटे मोटे टिप्स होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम योगा कैसे करें। उन सब के लिए भी सब समाधान है। जैसे नॉर्मल स्त्रियां घर में भोजन पकाती हैं, तो उनके लिए भी तरीका होता है कि भोजन अपना पका रही हैं, उस समय भी योगा कर सकते हैं। सूक्ष्म योगा है अपनी, ये तो कर ही सकते हैं। अपने जॉइंट्स जितने भी है ये सब मूवमेंट कराएं। खाना बनाते हुए कैसे भी करके अपने पैरों को हिलाएं। बहुत सी औरतें कहती हैं हमारे पैरों में स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, कैड़े हो जाते हैं, पेट में दर्द रहता है। खाना बनाते समय जब खड़े होकर के भोजन बनाते हैं तो उसमें पैरों को ऐसे ऐसे करके, रोटियां बेल रहे हैं तब, सब्जी कटिंग कर रहे हैं तब पैरों को हिलाते रहें, ऐसे ऐसे पैरों को करते रहें। इससे क्या होगा, आपकी नॉर्मल में एक्सरसाइज होती रहेगी। भोजन बनाते हुए स्त्रियों के लिए है, बैठ करके भी है उनके लिए, बैठे बैठे या खड़े खड़े जब वो सब्जी वगैरह कटिंग कर रहे हैं तो अपना कपालभाति करते रहें। नॉर्मल भी कर सकते हैं। श्वासों को, खास तौर पर अपनी सांसों को गहरी और लंबी लें। सांसों को धीमा ना लें। नॉर्मल व्यक्ति सांसों को केवल यहाँ तक लेता है, क्या हल्की हल्की सांसें लेता है, उससे सांस केवल यहाँ तक आती है, बाकी हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। कार्बन हमारे जाकर के बॉडी में इंजेक्ट होकर के ब्लड में मिलती है, क्योंकि ब्लड में ही हमारे ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होने की वजह से हमारे मैक्सिमम बीमारियां होती हैं। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बराबर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लंबी सांसें, गहरी सांसें लेते रहना चाहिए दिन भर में, कभी भी कहीं भी। कभी भी एनी टाइम अपना अगर सांसों का आदान प्रदान सही क्रम से करते रहें तो उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बराबर रहता है, जिससे हार्ट, बीपी, ब्लड शुगर और भी बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। तो हाथ पैरों को हिलाते रहें, मूवमेंट कराते रहें, कैसे भी करके। जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए समय निकालें। यदि समय नहीं है तो बिना समय निकाले आप उसी समय में जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसी टाइम में अपनी मूवमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दें, बदलाव कर दें उसमें। सुबह सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद, लैट्रिन पेशाब होने के बाद खाली पेट रहता है, आप भोजन को 9 बजे करें, 8 बजे करें, 10 बजे करें, बाद में करते हैं ना, खाली पेट रहते ही हैं लगभग 1-2 घंटा हर कोई। तो उस 1-2 घंटे के अंदर चलते फिरते अपने हाथ पैर हिलाएं, चलते फिरते अपनी मूवमेंट कराएं, जैसे मर्जी वैसे कराएं। इसके लिए पर्टिकुलर कोई टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है, अपना जो डेली रूटीन है। ऐसे ही बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारी तो बहुत मेहनत हो जाती है, मेहनत में ही सारी एक्सरसाइज होती है। नहीं दोस्तों, यह सब गलत है, मिथ्या है। मेहनत करना एक अलग काम है और योगा एक्सरसाइज करना एक अलग काम है। जो योगा एक्सरसाइज करेंगे वो मेहनत के अंदर पूरी दिन मेहनत करने के बाद भी थकावट नहीं होगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर जब रहेगा तो वह थकावट नहीं मानेगा, वह फिट रहेगा। और उस दौरान जब वो अपनी योगा एक्सरसाइज चलते फिरते मेहनत करते हुए करेंगे तो उनका शरीर एकदम सुपर हो जाएगा, उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपना डेली रूटीन में जो कार्यक्रम कर रहे हैं उन्हीं कार्यक्रमों के अंदर समय निकाल करके उसी समय में बस ध्यान रखना है हमें कि हमें करना क्या है। छोटे मोटे टिप्स हमें करते रहने, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, बहुत से लोग मेहनत करने के बारे में कहते हैं। दोस्तों, मैं भी एक छोटा मोटा कारीगर कह सकते हैं, काम करता हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं भी कार्य करता हूँ। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनकी रिपेयरिंग का काम है मेरा। पत्रकारिता करता हूँ, मैं 2-2, 3-3 काम करता हूँ। लेकिन काम करना एक अलग पार्ट है और योगा एक्सरसाइज करना एक अलग पार्ट है। मैं थोड़ा सा जल्दी समय में उठ करके योगा एक्सरसाइज के लिए अलग समय निकाल लेता हूँ। आप लोगों के पास नहीं है, ना उठे,
बहुत से लोग जल्दी नहीं उठ सकते तो अपना देर से उठते हैं, नॉर्मल व्यवहार में रहते हैं, तो वह उसी किस्म से, उसी तरह से अपने नॉर्मल व्यवहार के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग करें। वहीं पर जैसे लेटे लेटे सो करके उठे तो अपने थूक को लगाएं। बाएं हाथ की करवट से हमेशा उठना चाहिए, सीधे सीधे या टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं उठना चाहिए। बाएं हाथ की करवट से मनुष्य को बिस्तर से उठना चाहिए, वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ऐसा करना चाहिए। सुबह सुबह बहुत से लोग चाय पीते हैं, बेड टी पीते हैं, तब जाकर के अपने शौच वगैरह के लिए जाते हैं। वो सब हो सके तो ना करें, गुनगुने पानी का सेवन करें। जीवन में कभी भी पिए, किसी भी समय पिए, गुनगुने पानी को पीने में लाएं। सुबह सुबह 1 गिलास पानी पिए, आराम आराम से पिए। दोस्तों, पानी पीने का एक विशेष नियम होता है। खाना और पीना अगर हमने सही ढंग से किया, खाना और पीना, और अगर हमने सही ढंग से किया तो हमारे आसानी से कोई बीमारी नहीं होगी। नॉर्मली सभी लोग व्यवहार ऐसा करते हैं कि मैं आज़ाद, मैं जैसे मर्जी वैसे करूँ, तो बीमारियाँ आ जाती हैं। आप लोगों को क्या करना है कि पानी पीने के लिए थोड़ा सा नियम चेंज करना है। खाना खाने से पहले पानी अमृत के समान काम करता है, बीच में दवाई के समान काम करता है। 1-2 घूंट यदि पीना चाहें तो बीच में पी सकते हैं, और सबसे लास्ट में जहर का काम करता है। इसीलिए पानी को हमेशा खाने से पहले पिएं। अगर पीना है तो, प्यास लग रही है तो खाने के बीच में 1-2 घूंट पी सकते हैं, वो दवाई का काम करेगा, आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए काम करेगा। उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल ना पिए। कम से कम डॉक्टरों ने आधा पौन घंटा 1 घंटे तक बताया गया है, उस समय होने के बाद आप पानी पी सकते हैं। पहली बात फिर दोबारा आती है कि पानी का सेवन किस ढंग से करना है। पानी हमेशा बैठ कर पिए। जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके घुटनों में कट कट की आवाज़ें, हड्डियों के लिगामेंट, हर जगह जॉइंट्स जितने भी हैं सभी कट कट की आवाज़ें करने लगते हैं। और यदि किसी के करते हैं तो वह व्यक्ति बैठ करके पानी पीना शुरू कर दे। जो व्यक्ति बैठ करके पानी पिएगा उसके घुटनों में या किसी भी जगह हाथ पैरों में आवाज़ें खत्म हो जाएंगी 1 हफ्ते में। आप बैठ करके नियम बनाएं, बैठ करके पानी पिए, 1-1 घूंट सिप मार के पिए। पानी हम सीधा डायरेक्ट पीते हैं तो वह जा करके हमारे लीवर में जाता है और जाके छन जाता है बॉडी में, और सीधा गुर्दों में जाकर के डाइजेस्ट होकर के मूत्रालय में चला जाता है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। पानी पीने का विशेष नियम है कि पानी को यदि आप पिए तो 1 घूंट पिए, मुंह की लार को मिक्स करके पिए। जितनी लार मिक्स होगी तो हमारा पानी लीवर में रुका रहेगा और डाइजेस्ट सिस्टम के लिए काम करेगा। वो पूरी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाकर के मिलेगा। अगर हम पानी ऐसे ही पी लेते हैं, वो जाकर के सीधा छन जाता है और गुर्दों से होकर के सीधा पेशाब बन के निकल जाता है। ऐसा ना करें। पानी को 1-1 घूंट पिए, अपनी लार को मिक्स करके पिए, जिससे कि पानी हमारा लीवर में रुके। वो पानी हमारा लीवर के बाद में पेट में इंजेक्ट होकर के हमारा वो ब्लड सर्कुलेशन में मिल करके हार्ट तक पहुंचता है। वो हमारा फायदेमंद होता है। आज का हमारा 1 गिलास पिया हुआ पानी हमारा 40 दिन बाद जाकर के बॉडी में से पेशाब के रूप में निकलता है। 40 दिन का हमारा बॉडी का सर्कुलेशन होता है। अगर हमने किसी ने शराब पिया है तो आज शराब पीने के बाद 40 दिन तक उसका बॉडी के अंदर असर रहेगा, वो बॉडी के अंदर रहेगी। लगभग आज हमारे जो पेशाब निकलता है, आज हमने 1 गिलास पानी पिया और जो हमारे पेशाब निकला वो 40 दिन पुराना निकलता है। ब्लड में घूम करके पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो करके तब वो मूत्रालय के जरिए निकलता है। अगर हम डायरेक्ट पानी पी लेते हैं तो उसके साथ बहुत थोड़ा सा ब्लड वाला जो हमारा पानी है, जो गुर्दे फिल्टर करके देते हैं, वो निकलता है। बाकी सारा पानी ऐसे ही निकल जाता है और हम सोचते हैं कि हमें पेशाब अच्छा आ रहा है। वो अच्छा पेशाब नहीं होता है। हमें पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, 1-1 घूंट करके, आराम से बैठ करके। सबसे बढ़िया पानी पीने की स्थिति ऐसे है, उखड़ू। अगर उखड़ू नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ जाए किसी भी जगह, कैसे भी बैठ करके पानी पिए, खड़े होकर पानी ना पिए। बिल्कुल इस बात का पक्का नियम बना लें। पानी, जल और भोजन, बस 2 ही चीज़ों को आप नियमित रूप से थोड़ा सा सही पैटर्न में, सही तरीके से करने लगें तो आपकी बीमारियां लगभग खत्म हो जाएंगी। जो लोग जितनी मेहनत करेंगे उन्हें उतना ही रिजल्ट आएगा।
अब कहते ये हैं कि जानते सब हैं, समझते सब हैं, पर करता कोई कोई है। जो करता है उसे उसका रिजल्ट मिलता है। इसलिए आप करने पर आएँ, अपने नियमों को थोड़ा सा चेंज करें, खुद में थोड़ा सा बदलाव लाएं। सबसे पहले एकमात्र पानी को नियमित रूप से अच्छे ढंग से सेवन करें। पानी के सेवन से ही आपका जीवन का रूटीन चेंज हो जाएगा। छोटी मोटी बीमारियां तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। बाबा श्यामदेव की तरफ से यह छोटी सी टिप्स कृपया अगर हो सके तो याद रखें और करें, रूटीन में लाएं। मैं करता हूं, आप भी करें। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं अपने बारे में पहले ही बताया है, अभी फिर बता रहा हूं। मैं जब कर सकता हूं तो सभी लोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।